Welcome students. After one short video from your all mathematics syllabus, I am here with you to help you out in physics chapters, which is light and electricity. Today, I will take a light chapter and that reflection part. There will be 2-3 videos from this chapter. In the first video, we are taking reflection. In earlier classes, you have gone through this topic, reflection in plane mirrors. तो हम अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो विल नॉट गो विद प्लेन मिरर, विल डायरेक्टली कम टू द स्फेरिकल मिरर्स. तो इस वीडियो में मैंने ये 4 सेगमेंट जो मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे हैं वो ये लेंगे. इमेज फॉर्मेशन of all spherical mirrors, that is concave and convex, sign conventions related to your mirrors, spherical mirrors, and magnification किस साइज की आपकी इमेज बनेगी, कैसे केसेस में बनेगी, and uses of the concave and convex mirror, and using your mirror formula will take a few numericals. Okay, please concentrate and be with me till the end of this video, और मैं definitely कह सकता हूं you are to achieve good score. चलो देरी नहीं करते और हम चलते हैं लाइट के रिफ्लेक्शन पे. स्फेरिकल मिरर को समझते हैं. पहले होते क्या स्फेरिकल मिरर? कंसीडर एक स्फीयर सोच लीजिए, आपके पास एक स्फीयर है. अगर स्फेरिकल बॉडी 3 डायमेंशनल होती है, उसको अगर उसका कुछ पार्ट ले लिया जाए, उसका कुछ सेगमेंट ले लिया जाए, वो भी 3D शेप में होगा. और अगर हम सपोज यहां से एक स्फीयर ले लेते हैं, सपोज दिस इज अ स्फीयर ऑफ दिस सेंटर, अगर ये 3D होगा तो इसको किसी पार्ट को अगर हम काट दें, ऐसे सपोज अगर यहां से हम काट देते हैं तो दिस विल बी लाइक दिस, और ये ऐसा कुछ कट जाएगा तो हमारे पास ये शेप बचेगी. तो इस टाइप के जो मिरर्स होंगे वो हो सकता है इस तरफ उसका रिफ्लेक्टिंग फेस हो, दूसरी तरफ रिफ्लेक्टिंग फेस हो. अकॉर्डिंगली हमने उनको कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर में डिवाइड किया. चलो स्टार्ट करते हैं कनकेव मिरर से. Concave mirror is a converging mirror. आप सोच के देखिए, अगर आपके सामने एक ऐसी वॉल है, इस शेप में है, इफ यू आर थ्रोइंग सम बॉल हेयर, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू मूव इनवर्ड, और इससे कितने भी बॉल ऐसे फेंकोगे तो ये इस तरफ कन्वर्ज होगी. तो इसलिए इस मिरर को हम ऐसे कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं. ठीक है. समटाइम अगर ऐसे गिवन है, ऐसे ही दे दिया जाए और पॉलिश्ड इस तरफ कर दी जाए, रिफ्लेक्टिंग फेस दूसरी तरफ हो, तो यहां पे आपके पास देखिए, यहां रिफ्लेक्टिंग फेस पे जाएंगे. रिफ्लेक्टिंग फेस अगर कन्वर्जिंग है तो वो कनकेव है. इफ रिफ्लेक्टिंग फेस इज डाइवर्जिंग that will be convex. बट साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर आपके पास कुछ भी नहीं, पॉलिश्ड फेस नहीं दे रखा है, तो आपको लेफ्ट साइड ऑफ योर, और कह सकते हो इस बोर्ड को देखिए, अगर लेफ्ट साइड में आपका रिफ्लेक्टिंग फेस होगा तो हमारे पास ये ऐसी शेप का जो मिरर होगा वो कनकेव होगा. और ऐसी शेप का मिरर जो होगा, अगर आपको बगैर बताए ये सोचना है कि लेफ्ट साइड में हमारा रिफ्लेक्टिंग, जो कह सकते हो आप, दैट इज, अगर लेफ्ट साइड में आपका रिफ्लेक्टिंग फेस है तो आपको ये इसको हम बोलेंगे कन्वेक्स और इसको बोलेंगे कनकेव. ओके, बिफोर
Coming to the image formation, I want to give you few guidelines. There will be three uncountable rays of light hitting at any point, but will minimum we have to take two where they will intersect, that will be helpful to formation of image. उसके लिए हमें चार कंडीशंस पता होनी चाहिए। आउट ऑफ फोर आप कोई भी दो कंडीशन लेंगे तो आपको इमेज फॉर्मेशन में कोई भी कतई भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पहले बात सोचते हैं और उनके पीछे लॉजिक भी देखेंगे। चलो हम पहले कनकेव को ही लेके चलते हैं। कनकेव से ही आप इस कंडीशन को सोचिए। ये जो लाइन होती है कनकेव में, जो मिडिल में हम लाइन लेते हैं, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं और इसको पोल बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस और पोल। अगर ये सपोज ये जो अगर इसको पूरा अगर ये स्फीयर होता तो ये जो पॉइंट होता जो इसका इस स्फीयर की जो सेंटर होता और रेडियस, यू कैन से दिस इज द रेडियस, इस पॉइंट को हम सी से डिनोट करते हैं, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी से डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर इसका हाफ पार्ट, इसके हाफ पार्ट को देखना, आपको जब बनाते हो एग्जाम में, जब आप इमेज फॉर्मेशन के जब प्रॉब्लम को सोल्व करते हो तो आपको ये इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है, तो उससे गलती के चांसेस आपके, ये दिस पॉइंट इज फोकस, याद रखो, ठीक है। और समटाइम दिस इज कैन बी रिटन एज 2f बिकॉज this length is focal length denoted by small f, and this length can be said to be, from pole will measure it, this will be 2f। ये फोकल लेंथ होगी, ये 2f होगी, इसलिए ये पॉइंट कैपिटल से दिखाएंगे, कैपिटल से, और ये लेंथ ओके। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके लिए आपको दो तीन बातें जो इमेज फॉर्मेशन के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उस पर ध्यान देना है। ओके, लेट्स मार्क इट 2f ओनली। इसको 2f मार्क कर लेते हैं। पहली बात, नंबर 1, एनी रे which is coming parallel to this principal axis will converge, क्योंकि ये since it is a mirror रिफ्लेक्शन होगा तो इस तरह से रिफ्लेक्शन होगा, it will pass through focus, ठीक है। ये बहुत ध्यान से देखना, पहली बात। सेकंड, अगर इसका वाइस वर्सा, इफ एनी लाइट इज कमिंग थ्रू फोकस इट विल टर्न इनटू पैरेलल, सेकंड कंडीशन। ये दो बात आपको पता होनी चाहिए और यहां से दूसरा बना सकते हो, इफ एनी लाइन कमिंग टू द फ्रॉम फोकस, इस फोकस से जाते तो ये पैरेलल में टर्न हो जाएगी। और अगर आप इसको ऐसा नहीं बनाना चाहते तो आप इसी में दूसरी दो कंडीशन आपके पास होगी। थर्ड कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम मेकिंग इट दैट इज विद रेड पेन, अलग से यू कैन सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई। फर्स्ट दो कंडीशन होगी, इफ एनीथिंग कमिंग पैरेलल दैट विल कन्वर्ज टू फोकस, एनी पासिंग थ्रू फोकस विल रिफ्लेक्ट बैक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पे बात आते हैं। तीसरा, अगर कोई रे पोल को टकराती है तो ये इसी एंगल से बेंड हो जाएगी, इसी एंगल से। I इज इक्वल टू R, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ये इंसिडेंट रे होगी, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। इस बात को बड़ा ध्यान से समझ लेना। तीन कंडीशन हमारे पास हो गई है, तीन बात। फोर्थ पे चलते हैं, इट विल बी स्लाइटली क्योटिक, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम दोबारा एक फिगर बना लेते हैं। आई होप तीनों बात आपको समझ में आ गई होंगी। फोर्थ इज, सपोज दिस इज अ कनकेव मिरर। अगर कोई लाइट रे, अगेन मेक दिस इज f, दिस इज 2f। अगर कोई रे 2f से आती है, अगर कोई रे 2f से आती है, सपोज दिस इज कमिंग फ्रॉम 2f, it will bounce back. The reason behind is very simple.
you might have gone through the concept in your mathematics chapter. Tangent is always perpendicular on radius, or radius is always perpendicular on tangent. और tangential line, this point, ये point, इस यहां से जो लाइट रे आएगी उसके लिए यही नॉर्मल जैसा बिहेव करेगा। ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर 2f से आएगी तो 2f से ही वापस हो जाएगी, बिकॉज ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व, याद रखोगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। और यू कैन से यहां से भी आएगी, और तो ये तो हम बनाने के लिए बना लेते हैं, पर वो यहां से, क्योंकि सिंस इट इज अ मिरर, यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ऑल पॉइंट, all ray passing through the 2f will behave like a principal axis, क्योंकि यहां प्रिंसिपल एक्सिस की तरह ही काम करेंगे। और यहां पर एक बात और याद रखना, अगर जो यहां से हमने बताया था, जो कोई भी इंसिडेंट रे आएगी जिस एंगल से, उसी एंगल से बेंड हो जाएगी। ये पॉसिबल यहां भी होगा। अगर कोई रे यहां से आती है, सपोज कोई कह दे 2f से आती है और इट इज हिटिंग हेयर, तो यहां पर I विल बिकम R। तो इसका नॉर्मल भी हमें ड्रा करना पड़ेगा, 2f से ड्रा करना पड़ेगा, बिकॉज जो भी रे 2f से पास होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस की तरह बिहेव करेगी। फोर्थ बात ये थी, 4 बातों को ध्यान रख के आपका एक भी इमेज फॉर्मेशन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर से रिकैप्चुलाइजेशन, 4 की 4 बातों का फोकस से आएगी, पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल आएगी, फोकस के थ्रू जाएगी कनकेव के केस में, और दूसरे कन्वेक्स के हम बाद में। थर्ड वन था हमारा, जिस एंगल से प्रिंसिपल पोल पे टकराएगी उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फोर्थ था 2f से कोई भी रे जाएगी, 2f से बाउंस बैक हो जाएगी, क्योंकि दैट विल बिहेव लाइक अ नॉर्मल इन द स्फेरिकल मिरर्स। ओके, इन 4 बातों को अगर समझ के आप करोगे, चलो चलते हैं इमेज फॉर्मेशन पे, जिससे आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता ही आता है। नॉट ओनली इससे क्वेश्चन आएगा, अगर आपका न्यूमेरिकल पार्ट तभी ठीक होगा, क्योंकि दैट विल हेल्प यू टू डिड्यूस द सिचुएशन, कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमारी इमेज फॉर्मेशन कैसे बनेगी, उससे आपको बहुत इजीली आप बता पाओगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, फोकल लेंथ, सब कुछ। अगर आपको इमेज फॉर्मेशन नहीं आती है तो न्यूमेरिकल आपका ठीक नहीं होगा, आई कैन गारंटी दिस। अगर सिंपली आप फॉर्मूला लगा कर न्यूमेरिकल करना चाहो, दैट विल लाइक ए क्रैमिंग, दैट इज नॉट गोइंग, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं कहलाएगी। अब ध्यान से देखो, अभी हम बात करते हैं कनकेव की। पहले व्हेन ऑब्जेक्ट, मैं यहां लिखूंगा, आई विल मेक 6 केसेस देयर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, और इंफिनिटी लिख देते हैं हम। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगी? देखिए, अगर ये कनकेव, सेम एवरी टाइम यू हैव टू मेक दिस। अगर ऑब्जेक्ट इतना है, अगर इसकी फोकल लेंथ के कंसीडरेबल, अगर इसकी फोकल लेंथ मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, और कोई ऑब्जेक्ट रखा है 100 मीटर पे, 200 मीटर पे, 1 किलोमीटर दूर, और एनी ऑब्जेक्ट रिलेटिवली फ्रॉम द फोकल लेंथ बहुत दूर है, तो उसको हम कंसीडर करेंगे, दैट इज एट इंफिनिटी, कंसिडरिंग दिस। इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तो इसके केस में हर एक लाइट रे हमें ऐसा फील करवाएगी कि दिस आर कमिंग पैरेलल, बिकॉज रिलेटिवली द ऑब्जेक्ट इज फार अवे, क्योंकि उससे कोई भी हिट आएगी, तो आप कोई भी लाइट रे हिट करेगी तो वो आपको पता है कोई भी पैरेलल आ रही, तो फोकस पे बनेगी, फोकस पे लाइट इंटरसेक्ट करेंगी लाइट रेस, तो आपकी इमेज जो यहां बनेगी, ध्यान से देखना, इंफिनिटी पर होगा तो आपकी इमेज कैसी बनेगी? रियल, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड वन, रियल क्यों बनी? क्योंकि एक्चुअल लाइट आर हिटिंग एट पॉइंट लाइक या हाईली डिमिनिश्ड, एक पॉइंट जैसी इमेज बनेगी, चाहे कितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि फोकस पे लाइट रेस कन्वर्ज कर रही हैं, तो कन्वर्जिंग मिरर है, तो इट विल बी पॉइंट लाइक
थर्ड बात जो होगी इसमें, ओके, हमेशा वो अगले से डिड्यूस कर पाएंगे, इन्वर्टेड बनेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है तो यहां पे पॉइंट लाइक भले ही बनेगा, बट वो दैट विल बी ऑलवेज इन, अगले केस में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इन्वर्टेड बनेगी। एंड कहां बनेगी? एट एफ पे बनेगी, एट एफ। ये चार बात आपको इस केस में, हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक केस के लिए हम ये चार बात ध्यान रखेंगे। कैसी? उसका नेचर जब ऑफ इमेज पूछा जा सकता है तो आपको पॉइंट, जहां पोजीशन, ये पोजीशन है, ये नेचर है, ये साइज है, और ये उसको इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, उल्टी है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है तो उसकी इमेज ऐसे बनने को इन्वर्टेड बोलेंगे। ठीक है, चलो दूसरा केस लेते हैं इसमें। दूसरा केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज, थोड़ा सा, जब ऑब्जेक्ट 2f पे, ये f था, ये 2f था, और ये, अगर ये इसका f है, ये 2f है। अगर ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, अगर लेट्स दिस इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f, आउट ऑफ 4 रेस जो हमने पहले डिस्कस करी है, उसी के हिसाब से आप कोई भी 2 रे ले सकते हैं एज पर योर चॉइस। कोई बच्चा पैरेलल लेके फोकस से गुजारेगा, कोई फोकस से लेके पैरेलल, कोई 2f से वापस। तो मैं आपको फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई वांट टू शो दिस। अगर ये रे पैरेलल जाती है, इफ इट इज गोइंग पैरेलल, डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू कन्वर्ज फ्रॉम द, इट विल पास फ्रॉम फोकस। और दूसरा अगर हम लेके चलते हैं, एक लाइट रे और लेते हैं, फोकस से जाएगी तो इट विल बिकम पैरेलल टू दिस, ओके, दिस पैरेलल हो जाएगी। तो यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा इमेज जो है उस ऑब्जेक्ट की, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पे बनेगी। तो देखिए यहां पे बनी। अगर कोई बच्चा इसकी बजाय ये 2 रे लेता, ये 2 रे लेता, अगर वो कहता ओके, it is intersecting at pole, suppose with this angle, it will go with this angle only, और आउट ऑफ दिस 3 रे होगी, और वो यहां से भी पार करता, यहां से भी पार करता 2f से, सपोज इट इज मेकिंग, अगर आप बहुत उससे बनाएंगे तो वो भी यहां से ही, अगर f और 2f का डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का, ध्यान से लेंगे, तो दिस इज गोइंग टू हिट एट सेम प्लेस। आउट ऑफ 4 लाइन्स यू हैव टू टेक एनी 2, और दिस इज फॉर एप्लीकेबल। मैंने यहाँ पे इसलिए बताया है, डोंट कंसिडर इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, बट आई टेक एनी 2, आई हैव टेकन 4, ऑल 4, टू शो यू दैट दिस डजंट मेक एनी डिफरेंस, यू कैन टेक एनी 2। यहां पे हमें आपके पास, आपको यहां पर एक चीज फाइनल, एक तो रियल, और कहां बनेगी? बिटवीन f एंड 2f, बिटवीन f एंड 2f, ओके। और कहां बनेगी? पॉइंट लाइक नहीं होगी, डिमिनिस्ड होगी। डिमिनिस्ड को बोलते हैं स्मॉलर इन साइज। इफ यू डिमिनिस्ड वर्ड याद नहीं आता तो आप लिख सकते हो स्मॉलर इन साइज, और चौथी बात आप लिख सकते हो इन्वर्टेड। ऑलवेज इन्वर्टेड होगा, एक केस को छोड़ के, उस पर हम जाएंगे तब तो पता लगेगा आपको। ठीक है, आई होप आपको ये पता। तीसरा केस हम लेंगे, चलो इसको मिटा देते हैं। थर्ड केस ये था जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, लिख सकते हो यहां पे, ये केस था व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, जो ऑब्जेक्ट 2f पे, ये ऑब्जेक्ट 2f के बियॉन्ड है। तो थर्ड केस हम ले रहे हैं यहां पे, देखिए थर्ड केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, क्योंकि बियॉन्ड 2f तो यहां भी हो सकता है, यहां भी कोई भी सिचुएशन लोगे तो इमेज ऑलवेज बिटवीन f एंड 2f। तो यहां थर्ड केस ले रहे हैं जो व्हेन ऑब्जेक्ट एट 2f पे ही ऑब्जेक्ट को रख लें तो क्या होगा? देखिए हम कोई 2 लेंगे अब, और यू आर फ्री टू टेक एनी 2। f पे है,
2f पे है, f का डिस्टेंस और 2f का उससे डबल दिखना चाहिए। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर 2f पर देखते हैं। तो आप कोई भी दो जो आपको पसंद है वो ले सकते हैं। मैं ऐसे लेता हूँ, पैरेलल गई और f से लेके आई, और ये f से गया और ये देखिए। इस केस में ऑब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट 2f पे था तो इमेज भी 2f पे होगी। तो आउट ऑफ 4 कंडीशंस क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे पहला रियल at 2f, third is inverted and same size। चारों बात आपके पास, हर बार 4 चीजें आपको ध्यान से याद रख लेनी है। यहाँ पे कैसी है रियल और वर्चुअल वो बाद में बात करेंगे। एट 2f पोजीशन, कंडीशन कैसी होगी, इरेक्ट होगी, इन्वर्टेड होगी, और मैग्निफिकेशन कैसा होगा यानी साइज ऑफ इमेज कैसा होगा। ठीक है, ओके। 4th केस पे चलते हैं। Fourth case, when object is between f and 2f, when object is between f and 2f। Fourth case है object between f and 2f। ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में लेंगे तो f will be this और 2f ये होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? बिटवीन f and 2f, कहीं भी ले सकते हो। ये ऑब्जेक्ट ले लिया दिस टाइम। तो यहाँ क्या होगा? देखिए वही सेम कंडीशन मिल जाएंगी। डोंट फॉरगेट टू शो बाई एरोस, और स्केल यूज करोगे तो दैट विल बी इजी फॉर यू टू मेक दिस। एंड सेकंड आप ये भी लिख सकते थे, देखो यहाँ जाके इस एंगल पे, और यू कैन से ये फोकस से जाएगी, यहाँ हिट करेगी और ये इसके पैरेलल जाएगी। तो यहाँ पे इमेज बनेगी दिस, दैट्स दिस ऑब्जेक्ट में ब्लैक और इमेज। तो देखिए यहाँ पे फिर से वही 4 कंडीशन। नंबर 1 एट पोजीशन बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f। दूसरी बात रियल एक्चुअल रेज आर मीटिंग। थर्ड वन इज enlarged सॉरी, बड़ी बनेगी, या बिगर इन साइज भी आप लिख सकते हो, बिगर इन साइज। और फोर्थ वन इज इन्वर्टेड। ठीक है, ऑलवेज इन्वर्टेड बन रही है। अब तक एक चीज आपने अभी 4 केसेस में, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आता जा रहा है इमेज दूर जाती जा रही है। पहले f पे थी, फिर बिटवीन 2f और बियॉन्ड 2f पे। चलो अब बात करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज, 5th कंडीशन इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f। 5वीं कंडीशन है ऑब्जेक्ट जब f पे होगा। 5th condition when object is at f। ऑब्जेक्ट f पे होगा तो क्या सिचुएशन आएगी? देखिए ऑब्जेक्ट को हम f पे ले लेते हैं। देखो अगर ये पैरेलल जाएगी तो इट विल बाउंस बैक टू f, और दूसरा ये ले लेते हैं, इफ दिस इज कमिंग टू दिस पॉइंट, पोल पे अगर टकराएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दिस रेज विल गोइंग टू पैरेलल, दे आर नॉट गोइंग टू मीट समवेयर, और यू कैन से द इमेज विल बी एट इंफिनिटी। इट इज जस्ट इनवर्स। जब इंफिनिटी पे थी तो f पे बनी, और अब f पे है तो इंफिनिटी पे बनेगी। ये केस आप डोंट फॉरगेट टू मार्क एरोस। ओके, आपके पास अब क्या होगा? कहां बनेगी? एट इंफिनिटी। साइज बहुत बड़ा बनेगा, एट इनलार्ज होगी। कहां? इन्वर्टेड तो होगी ही होगी। तो ये सारी चारों कंडीशन एट
एट एफ के लिए आप लिख सकते हो। ठीक है, सिंपली अब कमिंग टू द लास्ट सिचुएशन एंड आपको यूजेस ऑफ मिरर में भी ये सिचुएशन यूज होगी। तो देखो, व्हेन सिक्स कंडीशन इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट between P and F, between P and F is between P and F, पोल एंड फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, ध्यान से समझो। यहाँ F है, 2F है, ऑब्जेक्ट को अब की बार हमने बिटवीन P एंड F रख लिया है। तो देखिए आपके पास सेम सिचुएशन पैरेलल जाएगी, बाउंस बैक टू एफ, और दूसरी सिचुएशन है यहीं पर देख लीजिए, यहाँ पे जाएगा दिस एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल इक्वल हो गया। देखो दे आर नॉट गोइंग टू मीट, या पैरेलल भी नहीं है, तो आपको क्या होगा, एक वर्चुअल इमेज बनेगी, आपको ऐसा आभास होगा, ऐसा क्योंकि हमें सीधा देखने की, हमें हमारी आंखों में लाइट इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना हो जाता है, हमें ऐसा फील होगा कि ऐसे इमेज जहां मिलती दिखाई दे रही होगी, तो इसलिए ये अब डॉटेड लाइन से दिखाओगे इसको पैरेलली, ऐसे डॉटेड लाइन से, तो इमेज इरेक्ट होगी। तो यहां पे इस केस में फिर से मैं बीच बीच में यूजेस के बारे में बता दूं, इस केस के लिए हम सेविंग करते वक्त या कोई फेशियल बहुत बड़ा देखने के लिए हम कनकेव मिरर का यूज करते हैं, और हम क्योंकि हम फोकस से उसका इस फोकस का लेते हैं कि जनरली हमारा फेस है वो फोकस और पोल के बीच में हो और हमें इनलार्ज फेस दिखाई दे, तो इसलिए इसका यूजेस भी आप याद रख सकते हो उस टाइम पे कि कनकेव मिरर आर यूज टू मैग्नीफाई, क्योंकि इरेक्ट हो रहा है, इसके इसी को यूजेस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इरेक्ट इमेज बन रही है तो हम ओके। नाउ इसकी क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इमेज की सिचुएशंस क्या लिखेंगे, बिहाइंड द मिरर, नंबर 1 बिहाइंड द मिरर पोजीशन ये होगी, और अब तक रियल थी, ये वर्चुअल होगी, वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, ठीक है, और इनलार्ज्ड होगी। तो ये सिचुएशन हमारे पास 6 कंडीशन थी फॉर कनकेव मिरर। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं कन्वेक्स मिरर के लिए। कन्वेक्स मिरर में के लिए भी कन्वेक्स मिरर बहुत इजी है, और उसमें 6 कंडीशन नहीं, आपके पास सिर्फ 2 कंडीशन होंगे, ध्यान से देखिए। ओके, अब चलते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर ऐसे लेंगे, दैट इज डाइवर्जिंग, ये डाइवर्जिंग मिरर है, कोई भी ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे आप ये एफ है, तो अगर ये स्फेरिकल पार्ट इस तरफ होता तो देयर माइट बी सम रेडियस हियर, तो 2f इस तरफ होगा और f इस तरफ होगा, और हम इसी डिस्टेंस पे एक f लेंगे यहाँ पे। इसके बारे में जब साइन कन्वेंशन पढ़ाएंगे तब और अच्छे से डिटेल में बताते हैं। तो अब क्या होगा, देखिए ध्यान से, कोई भी रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी क्या होगा, इट विल बाउंस बैक। आपको पता है कि सिंस इट इज अ डाइवर्जिंग मिरर, बट इट विल डाइवर्ज इन सच अ मैनर दैट इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। बहुत ध्यान से सुनना, इट विल डाइवर्ज इन अ मैनर, भाई स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, it will diverge in a such a manner it appears to pass through focus,
ठीक है, ओके, ये इस तरह से डाइवर्ज होगा। वही बातें यूज करनी सिंस इट इज अ डाइवर्जिंग मिरर। और एक और बात, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी है, ऑब्जेक्ट ऐसा, ये इसके रूल है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता, एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता तो ऐसा ही होता, बहुत रेज आती पैरेलल, और वो सारी की सारी डाइवर्ज करती सच ए वे इट passes appears to passes through the focus। पहला केस हो गया। तो आप ये कह सकते हो when object is at infinity वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि दिस नॉट रियल रेज आर इंटरसेक्टिंग वन अनदर। और पॉइंट लाइक बनेगी, पर फोकस पे बनेगी, बियॉन्ड मिरर बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। तो सेकंड कंडीशन देखते हैं जो कि यूनिवर्सल कंडीशन है, दैट इज गोइंग टू अप्लाई फॉर ऑल अदर केसेस। जो जितने भी पांचों केसेस थे उन सब के लिए वही एक ही केस बनेगा। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जब भी न्यूमेरिकल में जब भी मिरर से जब कोई न्यूमेरिकल आएगा तो आपको इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि वो कन्वेक्स है और कनकेव है, और तुरंत आपके दिमाग में सारी की सारी जो इमेज फॉर्मेशंस हैं ये आपके दिमाग में हिट करनी चाहिए। तो तुरंत आप रफ वर्क में एक इमेज फॉर्मेशन से करके आपको बिल्कुल अंदाजा लग जाएगा क्या निकालना है और किस साइज का आएगा और मेरा आंसर ठीक है या नहीं। ठीक है, चलो चलते हैं। ओके, दिस इज ए अगेन वी आर टेकिंग कन्वेक्स मिरर, वही पोल ना प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है। देखिए अगर ऑब्जेक्ट सपोज यहां पे है ऑब्जेक्ट, ठीक है, लाइट रे विल हिट पैरेलली, इट विल डाइवर्ज इन सच ए वे इट विल पास थ्रू द फोकस। ये फोकस है, एक्चुअल रे यहां से डाइवर्ज करेगी। आप एरो मार्क जरूर दिखाना आपको, और ये डॉटेड लाइन यूज करनी है आपको, इससे पता लगेगा आपको ये रियल रे नहीं है, ये वर्चुअल रे हिट कर रही है। ओके, सेकंड, ये बहुत ध्यान से बच्चे जनरली मैंने देखा गलत करते हैं, इस बात को ध्यान से देखा। अभी वही मैथमेटिकल फिनोमेना याद रखिए, टेंजेंट टू द सर्कल एनी रे। अब बच्चे सोचते हैं यहाँ 2f क्यों नहीं है, वो 2f f 2f कोई भी कहीं भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, इट विल हिट हेयर एंड बाउंस बैक, और इट विल सच दैट, वही बात सोचो, अगर एक सर्कल है, अगर ये परपेंडिकुलर है टेंजेंट पे, इस पॉइंट पे ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये बाहर वाली लाइन भी इसके परपेंडिकुलर होगी डेफिनेटली, सिंस इट इज है। अगर इस पे यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनाएगा, तो यहाँ भी एक परपेंडिकुलर बनाने वाला है। सिंस ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसमें मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, इसलिए आपको पता लगेगा। जो इमेज विल बी हेयर ऑलवेज पी एंड एफ। देखो ऑब्जेक्ट को कहीं भी शिफ्ट करके देख लेना, थोड़ा बहुत इमेज के साइज में और इसका दूर और नजदीक हो सकता है, बट ऑलवेज बिटवीन पी एंड एफ। ये भी कितना अच्छी सी सिचुएशन है। एक्सेप्ट इन्फिनिटी, उसमें एफ पर बनती थी, नहीं तो जितनी क्लोज जाती जाएगी और क्लोज होती जाएगी, ये ऑब्जेक्ट जितना क्लोज होता जाएगा। जैसे हम एक ब्लू से सोचते हैं, अगर ऑब्जेक्ट यहां हो जाए, ऑब्जेक्ट ये हो जाए, तो दिस रे जो ब्लैक ये डॉटेड रे है ये तो ऐसे ही रहेगी, बट यहां पे एक 2f वाला केस चेंज हो जाएगा, ये 2f वाला केस चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये इट विल बी फ्रॉम हेयर। तो देखो आपको बस थोड़ी सी बड़ी बन गई और क्लोजर आ गई, बस इतना सा फर्क पड़ने वाला है। तो आई होप आपको इमेज फॉर्मेशन में कोई भी डाउट इस वीडियो के बाद नहीं रहना चाहिए, और दैट इज गोइंग टू हेल्प यू वेरी मच, क्योंकि सिंस एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर यू कांट टेक ए चांस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन से क्या समझते हो आप?
कन्वेंशन का मतलब जो हमारी धारणाएं हैं, कुछ भी चीज हम मान लेते हैं फिजिक्स में जनरली, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे, इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, पर हम करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो ये इस टाइप की चीजें कन्वेंशन होती हैं जो सब यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए पूरे दुनिया में जितने भी टीचर्स हैं या साइंस से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, वो एक ही चीज को फॉलो करें, तो सो दैट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड वन अनदर, दैट्स व्हाई द कन्वेंशन आर मेड। ओके, कोई भी मिरर के कन्वेंशन में अगर यहां देखें, सपोज दिस इज अ प्लेन मिरर ले लो या आप कार्टेशियन प्लेन ले लो, ये एक्स एक्सिस आप लेते हो और वाई एक्सिस लेते हो, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम चलते हैं। ये इसलिए ले रहा हूं ये केस कॉन्केव का, क्या यहां दोनों सिचुएशन में समटाइम्स आपको रियल और वर्चुअल इमेज लेफ्ट और राइट बन सकती हैं। ठीक है, अब देखो, अगर ऑब्जेक्ट यहां पर रखे है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो लाइट रे यहां से यहां हो रही है, तो ध्यान से देखिए, हमेशा कोई भी डिस्टेंस मेजर करना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट को के डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं, फ्रॉम पोल, यू से, याद रखिए। लेफ्ट साइड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, जब पी से अपोजिट इसको मेजर करेंगे, तो ये माइनस यू होगा, समझिए। अगेन साइन, जैसे इससे आपका ओरिजिन होता था, यहां एक्स की कोई भी वैल्यू इस तरफ काउंट करेंगे तो माइनस में करते थे, और इस तरफ काउंट करेंगे तो इसलिए यहां पे सपोज दिस इज एफ पॉइंट, तो इसकी फोकल लेंथ भी माइनस एफ में लेंगे कनकेव के केस में, और इसकी सपोज इमेज बनी है एफ और 2f के, ये 2f है सपोज, और यहां पे इमेज बनी है, तो ये इमेज के डिस्टेंस को हम v बताते हैं, इसमें इमेज का डिस्टेंस भी पोल से मेजर करेंगे, ओरिजिन से मेजर करते हैं। तो ऐसे ही जो आपका कार्टेशियन प्लेन है, आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो साइन कन्वेंशन है, सिंपली वही लगेंगे, ध्यान से समझो। और ये बात तो होगी, जैसे अभी हम इसी साइन कन्वेंशन को मैं बार बार एग्जांपल ले रहा हूं कनकेव एंड कन्वेक्स के, क्योंकि आपको प्रैक्टिकलिटी तो वही होगा। तो इससे पता लग गया, वेन एवर इमेज यहां बन रही है, यहां इमेज बन रही है, तो माइनस v, और उस केस में जब व्हेन ऑब्जेक्ट वाज बिटवीन p एंड f, तो इमेज बन रही थी इस तरफ, तो हमें इस तरफ बन रही, तो उसका इमेज का डिस्टेंस अपने आप पॉजिटिव v आ जाएगा। जब आप मेरे फॉर्मूले की बात करेंगे, तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव जस्ट ये बताने के लिए इमेज और ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड है, इसलिए साइन कन्वेंशन का सिंपल सा रूल फॉलो करते हैं। ध्यान से देखिए, अभी कन्वेक्स की बात करें, कन्वेक्स में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेंगे, अगर ये फोकल है और ये 2f है, और ये देखो इस तरफ 2f है, तो यहां पर कन्वर्ज हो रही है, रे अपीयर्स टू कन्वर्ज, इसलिए ऑलवेज विल टेक प्लस f, जितनी भी लेंथ दी होगी, अगर 10 सेंटीमीटर दिया विल टेक 10 सेंटीमीटर, बट इन द केस ऑफ कनकेव विल टेक a -10, since this f is lying on a left side of principal pole, sorry, ठीक है। यहां पे ये हो गया लेफ्ट एंड राइट। अब बात करते हैं इमेज की, ऊपर और नीचे की बात करते हैं, इमेज कैसे बन रही है। फिर से अगर ऑब्जेक्ट यहां है और इसकी इमेज यहां बनी, लेट्स कनकेव, तो यहां पे इमेज को हमेशा, इमेज ये नेगेटिव, इसको जितना भी ऊपर है, इसके ऊपर वाले पार्ट में जो भी है, उसको हाइट को हम पॉजिटिव लेंगे, जो नीचे में नेगेटिव लेंगे ही आएगा तो हमें पता लगेगा, जो रिजल्ट आएगा तो हमें पता लगेगा, माइनस आ गया तो इन्वर्टेड, प्लस आ गया तो इरेक्ट, इस बात से बस। ये अगर लेट्स दिस इज h, तो ये h डैश है, तो हम जब साइन कन्वेंशन या न्यूमेरिकल लेंगे तो इसको -h ले लेंगे, क्योंकि यहां पे दिस इज
इन्वर्टेड क्यों नीचे की तरफ है। बस बहुत सिंपल, इस साइन कन्वेंशन को हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे और उसी साइन कन्वेंशन को यूज करते हुए हम बात कर रहे हैं मैग्निफिकेशन की। ठीक है, आई होप यू आर वेरी कन्वीनियंट to handle the situation with sign conventions. Okay, now we are here for magnification. Magnification से क्या समझते हो? How much object magnified? ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट से इमेज कितनी बड़ी बनी है या इमेज कितनी छोटी बनी है, उसके रेशियो को मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ध्यान से देखो, मैग्निफिकेशन को डिनोट करते हैं हमसे मैग्निफिकेशन। सपोज या देखो, यहां पे ऑब्जेक्ट था, इमेज यहां बनी। इस केस में मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट साइज। अभी साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर के लिए पहले साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास ये मैग्निफिकेशन देखो, साइज ऑफ इमेज छोटी है तो न्यूमरेटर अगर स्मॉलर होगा तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो इट विल बी लेस देन, मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 मीन्स दैट आपकी जो इमेज है वो छोटी है और यू कैन से ये डिमिनिश्ड है। ध्यान से समझो और उस केस को समझिए जो आई एम टेकिंग विद डिफरेंट कलर। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ ये एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा था तो उसकी इमेज यहाँ पे बनी थी, सपोज यहाँ बनी थी। याद रखिए आप, इफ यू आर स्लाइड गेटिंग कंफ्यूजन प्लीज मेक नोट्स ऑफ दीज थिंग्स। अब वीडियो को पॉज करके आराम से नोट बना के, एक वीडियो वर्थ एनफ टू स्कोर गुड मार्क्स। ओके, ध्यान से समझो। यहां पे अगर इस केस में आपको न्यूमरेटर इज बिगर देन, क्योंकि इमेज ये थी बिगर देन, तो इस केस में मैं यहां से देखूं m इज ग्रेटर देन 1 व्हेन ऑब्जेक्ट वाज एट 2f। देखो ध्यान से, अगर ये f था, यहाँ 2f था और 2f पे ही ऑब्जेक्ट था, तो आपने याद होगा इमेज यहीं बनी थी। कनकेव का केस ले रहे हैं हम, तो इस केस में मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इक्वल बाय इक्वल विल गेट कैंसिल और 1 आएगा। तो ये तीनों बात आपको ध्यान से समझना है। दिस इज जस्ट फॉर साइज ऑफ इमेज। इफ इट इज लेस देन 1 तो इमेज विल बी लेस smaller than object, it is greater than 1, image is greater than object. If m is equal to 1 तो size of object and size of image are same. बट अब बात करते हैं नेगेटिव साइन। यहां देखना, ये हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू मॉडुलस की बात कर रहे हैं। क्यों? हमें उसमें साइन नहीं देखना। साइन सिर्फ आपको ये बताएगा, साइन ये मत सोचना कि -2 आ गया तो आपको हो गया इट इज लेस देन 1, नहीं, you will take consider only 2। इससे 2 से पता लगेगा m is magnification 2 is greater than 1। तो -1 आ जाए तो you will not take sign -1। -1 is here to state the position, वो इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। माइनस साइन सिर्फ इरेक्ट एंड इन्वर्टेड के लिए और प्लस साइन आपको इरेक्ट के लिए यूज होगा, वहां कंफ्यूजन ना लें। ओके, मैग्निफिकेशन आया कहां से? एक बार फिर से मैं इसको मिटा के एक बार इमेज बना एक दोबारा समझाता हूं। यू माइट हैव गॉन थ्रू द सिमिलरिटी चैप्टर इन योर मैथमेटिक्स, और डेरिवेशन ऑफ द मिरर फॉर्मूला भी वही सिमिलरिटी से आता है, बट दिस इज नॉट द टाइम टू डिराइव दैट बिकॉज योर एग्जाम्स आर वेरी नियर। विल डिराइव द मिरर फॉर्मूला इन अ सेपरेट वीडियो। हियर take this is object, this is a object here, और ये f और this is 2f। ये beyond 2f की कंडीशन ले लेते हैं। क्या देखो यहां पे ये लाइट रे यहां से गई, हिटेड एट दिस, और इसी एंगल से ये आएगी। ठीक है, इसी एंगल से। दिस इज स्लाइटली
बिगर एंगल और इसी एंगल से ये आगे देखो। और कोई भी कंडीशन आप ले लो, सपोज यहां ले लेते हैं, ये 2f से गई, 2f से गई और 2f से आ गई, ठीक है, ये ले लो, इस कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ले सकते हो। आपको इमेज यहां बन गई, अब इमेज यहां बन गई, सपोज दिस इज द इमेज। अब फॉरगेट अबाउट ऑल थिंग, और सब भूल जाइए, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। तो यहां से देखो, लेट्स दिस बी h और दिस बी h डैश ओ। आपको अभी आपकी सिमिलरिटी याद आ रही होगी, सिंस दिस एंगल इज I और R इक्वल हैं, सपोज दिस एंगल इज थीटा, सेम एंगल इज थीटा, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री, बाय एंगल सिमिलरिटी दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल। अगर यहां पे हम थोड़ा ऑब्जेक्ट का, ये P था, P पॉइंट था, और लेट्स दिस पॉइंट इज A, B, C और D। आपको एक बात दिखाई दे रही होगी कि CPST corresponding part of similar triangles are in same proportion. And don't forget, this is V, distance of, denote by V, distance of image from pole, और माइनस भी लिखेंगे साइन कन्वेंशन की, बिकॉज दिस इज ऑन, और दिस पार्ट, दिस डिस्टेंस विल बी कंसिडर फ्रॉम पोल, दिस विल बी माइनस u, ओके। और ये पॉजिटिव h और ये माइनस h लिखेंगे अगर साइन कन्वेंशन लगा देते हो। तो अभी हम मैग्निफिकेशन में जाते हैं। मैग्निफिकेशन क्या है, h डैश बाई h, या देखिए, देखो यहाँ पे h डैश बाई h इज मैग्निफिकेशन, बट विल यूज साइन कन्वेंशन, तो माइनस होगा इस केस के लिए। और दिस इज अ यूनिवर्सल फॉर्मूला वी आर डिराइविंग फॉर मैग्निफिकेशन, दैट इज दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर कॉन्केव, बिकॉज वहां पे इरेक्ट हो जाएगा तो यहां से एक माइनस चेंज हो जाएगा और वहां फोकस भी चेंज हो जाएगा इमेज की। तो आप कन्वेक्स के लिए भी आप करके घर पे देख सकते हो। यहां पे आपके पास मिलेगा साइन कन्वेंशन, देखिए दिस आई हैव टेकन दिस साइड विद दिस साइड, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ये होल होगी, देखो ध्यान से, CPST, अगर सिमिलरिटी आपने पढ़ा है ध्यान से। अगर इफ यू आर slightly confused, I have made a video on similarity from that in the series 1 month before exam, सारे के सारे वीडियो की आपकी प्लेलिस्ट आप चैनल पे जाके देख सकते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। आपको देखो ध्यान से, यहाँ पे you will get nothing but a here V by minus V by minus U, minus with cancel h dash by h is minus, ये minus will go there, minus हो जाएगा, minus v by u, and this is nothing but magnification. Magnification in the case of mirrors, lenses के बारे में हम बात में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू एच बाई एच प्राइम बाई एच। इससे आपको कई बार न्यूमेरिकल्स में मैग्निफिकेशन देके भी आपके रिलेशन बिटवीन u एंड v यू कैन फाइंड आउट, और बहुत इजीली आपके न्यूमेरिकल हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट मैग्निफिकेशन, मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होगा। हम अगला काम करते हैं, यूजेस ऑफ बोथ मिरर्स एंड फ्यू न्यूमेरिकल्स। नाउ कम टू uses of concave mirror are written two numericals and uses. We are going to discuss all these things. देखिए concave mirror कहाँ कहाँ यूज होता है, used by doctor to examine the body part. Suppose डॉक्टर कई बार concave मिरर को इसलिए यूज करता है क्योंकि, ध्यान से आप बहुत ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप छोटा सा फिगर भी बना सकते हो। देखिए जब भी अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है तो ये एक पैरेलल बीम, अगर ये ऑब्जेक्ट है, इससे अगर फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट को ले आए तो ये एक पैरेलल बीम दिखाता है।
तो यहां पे एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट दिखाई देगी, इसलिए डॉक्टर इसको एग्जामिन, जैसे डेंटिस्ट यूज करते हैं टू सी योर टीथ और समटाइम अदर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात है, आपको ये 3-4 यूजेस आपको याद होने चाहिए, क्योंकि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन, प्रैक्टिकल यूजेस पे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। ठीक है, ओके। सेकंड इज सेविंग मिरर्स। मैंने पहले भी बताया था कि कनकेव में जब ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F पे हो, बिटवीन P एंड F के बीच में होगा, तो इसकी इनलार्ज्ड बड़ी इमेज दिखाई देती है, इसलिए समटाइम्स दिस कैन बी यूज फॉर सेविंग मिरर्स आल्सो। रिफ्लेक्टर ऑफ ए हेडलाइट, सेम दिस फिनोमेना। रिफ्लेक्टर होता है, हेडलाइट होती है गाड़ी की, उसके हेडलाइट के पीछे कनकेव मिरर लगा देते हैं और उसकी फोकस पे वो एक्चुअली बल्ब जलता है, तो वो रिफ्लेक्ट होके सीधा, नहीं अदरवाइज वो कन्वर्ज हो जाएगा। तो यहां देखो, रिफ्लेक्ट होके वापिस ऐसी इमेज आप बना सकते हो। जब ये आ सकता है, एक एक क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में। व्हाई डॉक्टर्स यूज दिस, व्हाई दिस कनकेव मिरर इज यूज्ड इन सेविंग mirror as a saving mirrors, reflector of headlight used for reflector of headlight in motor vehicles, concave mirror used, why, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं। और सोलर फर्नेसेस और कुकर, तो देखिए सिंस इट इज ए कन्वर्जिंग मिरर, जितनी भी सनलाइट आएगी, जितनी भी सनलाइट आ रही है वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएगी। तो दिस फिनोमेना, ये आपके सोलर फर्नेसेस का मतलब भट्टियां जो सोलर से चलती है, सोलर कुकर में भी आपको ये सब याद होना चाहिए। डोंट जस्ट राइट हेडिंग्स, मैंने तो ये आपके हेडिंग्स इसलिए लिया टू डिस्कस द थिंग, यू हैव टू राइट इन फुल सेंटेंस। ओके, कन्वेक्स मिरर की बात करें तो रियर व्यू ऑफ व्हीकल्स। देखिए, अगर प्लेन मिरर होता तो आपके पिछले व्हीकल की भी सिर्फ हेडलाइट ही दिखाई देती, पूरा व्हीकल देखना है। यू हैव टू गेट अ मैग्नीफाइड व्यू, पीछे का काफी दूर का दिखना चाहिए आपको, पूरा व्हीकल दिखना चाहिए, अदरवाइज द व्हीकल विल रन ओवर यू। तो सो दैट द रियर व्यू ऑफ व्हीकल्स वी यूज अ कनकेव, क्योंकि कनकेव में क्या होगा, देखिए सॉरी कन्वेक्स में क्या होगा, तो देखिए आपको छोटी दिखना चाहिए ऑब्जेक्ट, अगर यहां पे भी है, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट है, वो आगे जाए या पीछे जाए, आपके सामने ऐसी इमेज बनेगी, आपके मिरर में, आपके गाड़ी के मिरर में छोटा दिखेगा। अगर बड़ा दिखता तो उतने आपकी कार साइज का, अगली पिछली कार है तो यू नॉट एबल टू मेक आउट विच व्हीकल इज कमिंग फ्रॉम योर बैक। ओके, दैट इज वाई आप बना के दिखा सकते हो। अगर देखना है आपको, अगर 2 मार्क्स में है, 3 मार्क्स में, एक इमेज बनाने में, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं, इमेज फॉर्मेशन आपको अगर कॉन्फिडेंट हो इमेज फॉर्मेशन में, तो आपको आपके कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे, इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स। रिफ्लेक्टर स्ट्रीट लैंप में आपने देखे हुआ, चौराहे पे या जहां पे डाइवर्ज हो रहा है रोड, वहां पे एक बड़ा सा कनकेव मिरर लगा देते, सो दैट लेफ्ट साइड में अगर आपका जो ब्लाइंड व्यू बनता है वो भी आपको दिखाई दे जाए, आपको दोनों तरफ से रोड मर्ज हो रहे हो, वहां पे आपको इट कैन हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ दिस ट्रैफिक सिचुएशन। चलो, ये बहुत लाइटर पार्ट था, बट एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। मैं अभी आपको 2 न्यूमेरिकल दिए हैं, उनको ध्यान से समझते हैं। ओके, I have taken 2 numerical, one from concave and other from convex. ठीक है, चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। ए ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, ये साइज में ध्यान से देखना। अगर मैं फिर से आपको एक बार बना के दिखाता हूं, आपको कनकेव बनाना है। Place 20 centimeter in front of the concave mirror of focal length 18. अगर इसकी focal length 18 centimeter, suppose this is 18 centimeter, this is 18 centimeter, 20 centimeter 18 to the 36 होगा, तो 27 यहां पे ही बनेगा, 2f और f के बीच में होगा। From here you can
analyze the situation that object is placed at, ये ऑब्जेक्ट रख दिया विच इज 7 सेंटीमीटर इन हाइट, ठीक है। ओके, स्क्रीन टू बी प्लेस्ड एट व्हाट डिस्टेंस स्क्रीन टू बी प्लेस्ड, स्क्रीन वहां पर रखेंगे जहां पर इमेज बनेगी, यानी हमें फाइंड आउट करना है वेयर इमेज विल बी प्लेस, और साइज भी बताना इमेज का और नेचर ऑफ द इमेज बताना। बस देखिए, अगर आप सिंपल इमेज फॉर्मेशन से भी आप पहले तो ये पता लगेंगे बड़ी बनेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड 2f, तो आंसर हमारा 7 से बड़ा आना है और माइनस में आना है सिंस इन्वर्टेड बनेगी। ये बात हमें क्योंकि आंसर निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारा आंसर, उससे आप सेटिस्फाई हो जाओगे। तो देखो अब कैसी सिचुएशन बनेगी, एफ ये पैरेलल से गई और यहां से एफ पैरेलल से जाती तो इट विल बी गो समवेयर बियॉन्ड 2f बनेगी, ठीक है। बियॉन्ड 2f बनेगी, कहां बनेगी वो अलग बात है, वो हम देखते हैं कहां बनेगी और इसका साइज क्या होगा, ठीक है। ओके, अभी हमें आपको मिरर फॉर्मूला डेरिवेशन हम बाद में करेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, दिस इज असाइन कन्वेंशन लगाएंगे। फोकल देखो यहां पे हमें f पता है, f इज व्हाट, फोकल लेंथ पता है -18, ओके। एट ये ऑब्जेक्ट कहां रखा है -27, u इज ऑल्सो -27, v भी मेरा माइनस आना चाहिए तभी, अगर v प्लस आ गया तो उधर हो गए, और दिस इज नॉट पॉसिबल व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f, ये बिल्कुल ध्यान से, अगर अब भी हमें v निकालना है, v निकालना है तो आप सीधा आप इसमें रख देंगे। देखो 1/-18 या -18/1/18 इज इक्वल टू 1/v/2 फाइंड, और u इज प्लस की जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि -1/27, और ये इस तरफ आ जाएगा -1/18 प्लस 1/27 इज इक्वल टू 1/v। फ्रॉम हेयर आपके पास 54 will be the LCM of this, 18 3 जा -3 और 2 जा 1/v, तो यहां पे आपके पास 54 आ गया, तो आपके पास देखो -1/54 इज इक्वल टू v की वैल्यू आ गई -54, 54 सेंटीमीटर दूर ये रखा जाएगा मिरर ना, सॉरी दैट कर्टेन, और यू कैन से स्क्रीन हम कितनी दूर रखेंगे 54, माइनस साइन देखो अपने आप आ गया माइनस साइन इस तरफ। अब आ जाते हैं साइज ऑफ इमेज भी पूछा है, साइज ऑफ इमेज। अब मैग्निफिकेशन के कॉन्सेप्ट पे आ जाता है। मैग्निफिकेशन इज -v/u, तो ओके मैग्निफिकेशन हमें पता लग गया, -v कितना है अब -54 और u कितना है -27, तो मैग्निफिकेशन आपके पास आ गया 2, ओके -2 का मतलब ये है, ध्यान से देखिए, -2 का मतलब ये है कि माइनस का मतलब नीचे बनेगी और दुगनी बनेगी 7 था तो ये 14 बनेगी, तो साइज आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। देखो कितना इजी, आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। ओके, okay, come to next numerical which is based on the convex mirror। देखिए यहाँ पे हमने convex mirror का again very repeatedly I am telling you should be very confident about the image formation। जो आपके जितने भी इमेज फॉर्मेशन वो आपको आती होंगी तो क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। An object 5 centimeter in length is placed at distance of 20 centimeter in front of convex mirror of radius of curvature। ध्यान से, बहुत ध्यान से, radius of curvature is what?
लेंथ ऑफ 2f, फोकल लेंथ का डबल दिया है। तो फ्रॉम हेयर आपके पास तो f आपको पता लग गई, f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और प्लस 15 सेंटीमीटर। कन्वेक्स के केस में हमेशा हमें f प्लस लेना है, तो प्लस 15 सेंटीमीटर होगी। और ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ प्लेस डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ 20 सेंटीमीटर। सपोज दिस f है, if f 15 है, यहां भी 15 होगा, तो प्लस 15 है तो 20 हम यहां ले लेते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट आप सोचने के लिए इट विल बी वेरी इजी। आपको पता है ऐसे केस में क्या होगा, कोई मना नहीं कर रहा, अगर आप न्यूमेरिकल में भी कोई आप फिगर बना के आओगे तो दैट विल बी इवन मोर अट्रैक्टिव टू द एग्जामिनर। ओके, यहां पे देखो f 15 सेंटीमीटर आ गया, डिस्टेंस ऑफ यहां पे u कितना होगा, u फ्रॉम पोल 20 माइनस 20, तो u विल बी माइनस 20। आपको v निकालना है, फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहां देखिए 1/15 इज इक्वल टू 1/v, माइनस हो जाएगा 1/20। you will get here 1/v is equal to 1/15 plus 1/20, that is why we use sign convention। यहाँ एलसीएम आ गया आपका 60, 15 4 जा एंड 23 जा, v is equal to v आ जाएगा 60/7, v is equal to from this 60/7। देखो प्लस आ गया, प्लस का मतलब ही ये है कि आपकी इमेज राइट साइड में बनेगी, और आपको पता था वो तो 2f ये बनेगी, ये जाएगा वापस और ये जाएगा, ये आएगा। मैग्निफिकेशन पर और काम कर लेते हैं, तो ये आपके पास 60/7 सेंटीमीटर दूर बनेगा, दैट इज u। और पॉजिटिव सॉरी v पॉजिटिव आ गया और ये बना है 60/7 सेंटीमीटर, विच विल बी डेफिनेटली लेस देन फोकस होना चाहिए होगा। और अभी बात करते हैं पोजीशन, नेचर, साइज। पोजीशन इज बता दिया 60/7 सेंटीमीटर। नेचर आपको पता है इन ऑल केसेस ऑफ कन्वेक्स मिरर कितना होगा, दैट इज विल बी वर्चुअल, इरेक्ट। और अभी साइज ऑफ इमेज आपको पता, अगेन h इज इक्वल टू माइनस v/u, और यू कैन से मैग्निफिकेशन इज माइनस v/u। पहले मैग्निफिकेशन निकालिए और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि u और v के केसेस में h प्राइम आ जाएगा। मैग्निफिकेशन देखो यहां पर माइनस v इज नथिंग बट 60/7, क्योंकि v ये आ गया, और u इज 20 -20, माइनस गेट कैंसिल विद माइनस, क्योंकि माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में था। यहां बच्चे कंफ्यूज होते थे माइनस क्यों लिया, माइनस फॉर्मूले में था, ये साइन कन्वेंशन वाला, क्योंकि यहाँ v प्लस था, या माइनस v होता तो माइनस वुड हैव बिकम प्लस। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 60, मैग्निफिकेशन इज 60/140, 6/3/7 टाइम्स। 3/7 टाइम्स का मतलब इससे छोटी, इससे ये 5 सेंटीमीटर था, अगर ये 5 सेंटीमीटर था तो इससे छोटी बनने हैं तो न्यूमरेटर 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/7। 15/7 इज 2 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर, 2.1 इतने सेंटीमीटर ये बनेगा। देखो हमारी सारी सिचुएशन अगर आपके पास, तो दिस वाज sufficient from the part of reflection. In next video we'll meet you with refraction. Till then, enjoy study. If you are finding this channel helpful, please don't forget to share, subscribe and recommend your friends. Thank you. Have a nice day.